हम इंसान आज तक प्रकृति को समझ नहीं पाए हैं और ना ही कभी समझ पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रकृति को ये पता है कि उसे हमें क्या देना है और हमसे क्या वापस लेना है। तभी तो जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे वो हमसे छीन लेती है, और जिस चीज की हमें जरूरत होती है प्रकृति उसे हमें दे देती है। प्रकृति का एक नियम और है जिसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से आप सब जानते होंगे। कहने का मतलब है कि इस नेचर में, प्रकृति में, चाहे इंसान हो या फिर जानवर, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो प्रकृति में मौजूद विषम परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने में सामर्थ्य रखता है। जीवन संघर्ष में योग्यता की हमेशा जीत होती है और अयोग्यता हमेशा हारती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुदरत का ये खेल चलता रहता है जिसे हम क्रमिक विकास यानी कि एवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, आज अगर इस धरती पर हम इंसान मौजूद हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने प्रकृति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमने लड़ना सीखा। प्रकृति की हर उस विषम परिस्थितियों से लड़ना सीखा जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा थी। लेकिन समय के साथ साथ जिन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जिन खूबियों को हम इंसानों ने अपने अंदर विकसित किया था वो धीरे धीरे क्रमिक विकास के चलते समाप्त होती चली गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी हमारे पूर्वज जंगलों में जानवरों के बीच रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन जंगलों में बड़े बड़े जानवरों के बीच खुद को जिंदा रखना, अपने आप को बचा पाना इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जानवरों के पूंछ हुआ करते हैं जो खुद के बचाव के लिए अचानक उन्हें पेड़ पर चढ़ने या फिर चलने के दौरान शरीर का बैलेंस मेंटेन करने का काम करती हैं। कभी जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों के भी इसी तरह से पूंछ हुआ करती थी, लेकिन आज हम इंसानों से प्रकृति ने ये शक्ति छीन ली है। आज हम इंसानों की पूंछ नहीं होते क्योंकि आज हम जंगलों से बहुत दूर गांवों तथा शहरों में रहते हैं जहां हमें पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको कहा है कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है उसे प्रकृति हमसे छीन ही लेती है, और इसी वजह से आज हमारी पूंछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूंछ को विकसित करने वाले टेल बोन है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने जब अपनी जांच की तो ये पाया कि टेल बोन आज भी हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन लंबे समय तक उसका उपयोग न होने के कारण वो अब पूंछ के रूप में विकसित नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा प्रत्येक जानवर अपने कानों को हिला सकता है। दरअसल जानवर अपने कानों को हिलाकर उनकी ओर आने वाली हल्की सी हल्की आहट को सुनने का काम करते हैं ताकि वो सचेत हो सकें और वो अपने आप को आने वाले खतरे से बचा सकें। इसी तरह जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों को हर वक्त सचेत रहना पड़ता था। उन्हें अपनी और आने वाली हर आहट को सुनना होता था। अगर वे सचेत नहीं होते तो कोई भी शिकारी जीव पलक झपकते ही उनका काम तमाम कर सकता था। लेकिन आज हम इंसानों के कान नहीं हिलते क्योंकि आज हमें इसकी जरूरत नहीं है। आज हम शहरों में रहते हैं जहां हम पर अचानक इस तरह से हमला होने का खतरा नहीं है, और यही वजह है कि प्रकृति ने हमसे कान हिलाने की शक्ति भी छीन ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानों को हिला सकने वाली मांसपेशियां हैं ही नहीं। इंसानी कानों की जांच में ये स्पष्ट पाया गया है कि ये मांसपेशियां आज भी हमारे कानों में हैं। इसलिए कई बार जब कोई आवाज हमारे कानों में आती है तो हमारे कानों की मांसपेशियां कानों को हिलाने के लिए हरकत करती हैं, लेकिन लंबे समय से उनका उपयोग न होने के कारण वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होती हैं। दोस्तों, अक्सर ज्यादा पानी में नहाने या रहने पर आपके हाथ और पैरों की ऊपरी त्वचा सिकुड़ जाती है। आपकी त्वचा के इस तरह से सिकुड़ने के पीछे का क्या रीजन है, क्या आपने कभी सोचा है? आखिर क्यों सिर्फ हाथ व पैरों की त्वचा ही सिकुड़ती है, चेहरे की क्यों नहीं सिकुड़ती? दरअसल इसके पीछे भी कुदरत का करिश्मा है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो चलने और पेड़ों पर टहलने या पेड़ की डाल को पकड़ने के लिए एक मजबूत ग्रिप की जरूरत होती थी, लेकिन बारिश के दौरान ये ग्रिप फिसलन की वजह से कमजोर न पड़े, इसलिए प्रकृति ने उन्हें ये पावर दी कि पानी उनकी त्वचा से होते हुए निकल जाए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि इस प्रकृति में जितने भी जानवर हैं सबके 4 पैर होते हैं, लेकिन हम इंसानों के हाथ और पैर
दोनों अलग अलग होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल जैसी जैसी परिस्थितियां प्रकृतियां उत्पन्न करती गई, मानव ने खुद को उसमें ढालना शुरू कर दिया। यह संभव है कि जब मानव ने पेड़ों पर ऊंचाई पर लगे फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वो अपने शरीर को बैलेंस करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा, जिससे उसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिसका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। फिर धीरे धीरे वो समय भी आया जब मनुष्य अपने 2 पैरों का उपयोग चलने एवं अपने दोनों हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। दोस्तों, हम इंसानों का ये क्रमिक विकास यही नहीं रुकने वाला था। आज भी हम अपने जिन जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक समय में वो अपने आप गायब हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप पैरों की उंगलियों को ही ले लीजिए। आज हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में ये साफ है कि भविष्य में इंसानों के पैरों की उंगलियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये क्रमिक विकास चलता रहेगा। इंसानों में क्रमिक विकास के चलते कुछ शक्तियां बढ़ी हैं तो कुछ शक्तियां कम हुई हैं, लेकिन क्रमिक विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या आपने कभी जानवरों और इंसानों के आईब्रोज को ध्यान दिया है? जानवरों के आईब्रोज की तुलना में इंसानों के आईब्रोज बहुत ज्यादा घने होते हैं। दरअसल इसकी एक खास वजह है। हम इंसान सीधे खड़े होकर चलते हैं। सीधे खड़े होकर चलने की वजह से हमारी आंखों में बारिश का पानी या सिर से टपकता हुआ पसीना जा सकता है। सीधे खड़े होकर चलने की वजह से हमारी आंखों में बारिश का पानी या सिर से टपकता पसीना जा सकता है, और यही वजह है कि प्रकृति ने बारिश के पानी से, पसीने से आंखों को बचाने के लिए हमारी आईब्रोज को इतना घना विकसित किया है। अब आप जरा हम इंसानों के कान के इस मुड़े हुए भाग को देखिए। आज हमारे कान के इस मुड़े हुए भाग का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, उस वक्त दूर से जो तेज आवाज आती थी वो कान के इस मुड़े हुए भाग से टकरा कर कान के अंदर जाती थी। लेकिन आज हमें दूर की आवाजों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम केवल अपने नजदीक की आवाजों को ही गौर करते हैं, उन्हें ही सुनते हैं। आज हम दूर किसी व्यक्ति से बात करने के लिए हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि भविष्य में क्रमिक विकास के चलते इंसानों के कान खत्म हो जाएंगे और कानों की जगह पर सुनने के लिए केवल एक होल रह जाएगा। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि प्रकृति का एक नियम नेचुरल सिलेक्शन का होता है। क्या होता है ये नियम? आप इसे गिरगिट के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि गिरगिट माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, और उनकी यही खूबी उन्हें इस धरती पर टिके रहने में, जिंदा रखने में मदद करती है। आज आप अपने आसपास जितने भी प्राणियों को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सभी में प्रकृति के विषम परिस्थितियों से जूझने की कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है, और यही वजह है कि आज ये सभी प्रजातियां सदियों से अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल हो पाए हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारे पूर्वज भी जंगलों में तेज नहीं दौड़ते या चौकन्ने नहीं रहते तो शायद आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। इतना सब कुछ जानने के बाद आप में से बहुतों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम आज भी उतने ही मजबूत हैं कि कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम में फिट बैठ पाएं, या फिर आज हम कमजोर हो चुके हैं? क्या यह संभव है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रकृति का नेचुरल सिलेक्शन वाला नियम हमें प्रकृति से बाहर निकाल फेंकेगा? तो दोस्तों, अगर दिमागी तौर पर देखा जाए तो हम मनुष्य इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। हमारी तेज बुद्धि हमें प्रकृति के विषम परिस्थितियों में लड़ने में मदद करेगी, लेकिन शायद शारीरिक शक्ति के आधार पर अब हम पहले जितने मजबूत नहीं रहे। आज मनुष्य अपनी सुविधा के लिए तरह तरह के संसाधनों को इकट्ठा कर रहा है, और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन हम शारीरिक रूप से अपंग होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि क्रमिक विकास ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। क्या भविष्य में प्रकृति के विषम परिस्थितियों को झेलकर इंसान कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम को पार कर पाएगा, या भविष्य में नेचुरल सिलेक्शन के कारण मानव प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? भविष्य में इंसानों का क्रमिक विकास कैसा होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप इस क्रमिक विकास का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के
साथ। तब तक के लिए नमस्कार।